नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात पर विवाद हुआ। गांव के ही बलवीर जाखड़ पर इस दौरान चाकुओं से हमला कर दिया गया। गंभीर घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कुचेरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है। रात को हमें जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो जिस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर, आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं? ये सभी परिचित ही हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप है, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान एक नियम और परेशानी ही परेशानी। कुछ ऐसा ही हाल है प्रदेश के दो जिले अलवर और भरतपुर के। ये एनसीआर में आते हैं। एनसीआर में वाहनों के लिए बनाए गए नियम इन दोनों जिलों पर भी लागू होते हैं। नियम के मुताबिक 15 साल के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आसान शब्दों में समझिए, 15 साल बाद वाहन बेकार। लेकिन इन दो जिलों को छोड़ पूरे राजस्थान में 15 साल बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अब ऐसे में इन दो जिलों के लोग परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे आखिर 15 साल बाद वाहनों का करें तो क्या करें। सरकार के जो नियम है उसमें 15 साल से ऊपर जो वाहन होते हैं, निजी वाहन, उनको उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है। उसमें दो चॉइस दी जाती है, तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाता है, और अगर वो एनओसी मांगते हैं किसी अन्य जगह पर जाने के लिए तो वो एनओसी दे दी जाती है, और एनओसी के आधार पर उसके अन्य स्थानों पर उसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं विभाग की तरफ से। मेरे पास RJ02 9M 9507 हीरो होंडा CD डॉन मोटरसाइकिल थी। उसके 15 साल उसके ख़त्म हो गए थे। मैं रिन्यू के लिए अपने RT ऑफिस जयपुर में गया था। वहाँ पर उन्होंने कहा आपकी गाड़ी NCR नंबर में आती है और इसको हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जब मेरा ये प्राइवेट व्हीकल है तो और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ना कि कॉमर्शियल व्हीकल है, तो इसको रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। जब और मतलब राजस्थान के और शहरों की रिन्यू कर सकते हो तो अलवर NCR में ठीक है, आप लोगों ने NCR में बना रखा है, लेकिन व्हीकल रिन्यू करने में क्या दिक्कत है। इस तरीके के राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी ने अब तय किया है कि उनके प्रस्तावक भी आदिवासी विधायक ही होंगे। बीजेपी ने राजस्थान से उदयपुर संभाग और आसपास के 5 आदिवासी विधायकों का चयन किया। इनमें फूल सिंह मीणा, अमृतलाल मीणा, बाबूलाल खराड़ी, समाराम गरासिया और कैलाश मीणा शामिल हैं। प्रस्तावक बनने की खबर से ये सभी उत्साहित हैं। सभी दिल्ली पहुंच भी गए। क्योंकि एक प्रथम नागरिक के रूप में महिला को, और वो भी हमारे ट्राइबल की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए चयन करना मामूली बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारा ट्राइबल को पूरा सम्मान दिया, और आज वास्तव में हमारे को मेवाड़ से प्रस्तावक के रूप में 5 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। मैं तो मोदी जी और हमारी केंद्रीय नेतृत्व का मैं सम्मान करता हूं, और इतनी खुशी की लहर है कि आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी का ये कर्जा तन मन और धन से देकर ही दम लेगी। मैं पुनः सभी को नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारा समाज को बहुत ऊंचाइयों पर आपने जो सम्मान दिया है उसका हम कर्जा चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। युवक से हैवानियत मामले में खबर का असर हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कुछ ही घंटों बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सदर थानाधिकारी देव किशन के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, इस बुलेटिन की शुरुआत में एक खबर हमने आपको बताई थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने बताया था कि न्यूज 18 राजस्थान पर जैसे ही ये खबर चली और जिम्मेदारों से न्यूज 18 राजस्थान ने सवाल पूछे, उसके बाद तुरंत ही एक्शन शुरू भी हो गया था। पुलिस ने कुछ ही देर में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत व्यास से। श्रीकांत, जिसे गिरफ्तार किया गया उसका क्या कनेक्शन है पूरी घटना से?
जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है कोई जानकारी अब मीडिया से अन्य लोगों से साझा नहीं कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अन्य लोगों के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन क्या वो जिसे पकड़ा गया है वो इस वीडियो में है, ऐसा पुलिस का कहना है कि नहीं? पुलिस का कहना है कि इस वीडियो में किसी का भी चेहरा जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि किसी का हाथ है तो किसी का पैर देखने को मिल रहा है। पीछे की साइड से कुछ लोगों का फेस दिखा है, जिसको लेकर की पूछताछ जारी है। वीडियो कहाँ का है उसकी जानकारी पुलिस के हाथ लग चुकी है, जिसके बाद अब पुलिस ने जो है, चलिए शुक्रिया। एक राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता है। हालांकि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार राजस्थान के माउंट आबू और सिरोही आ चुकी हैं। अध्यात्म से है गहरा जुड़ाव। राजस्थान से है खास लगाव। राजस्थान से अलग है नाता। अध्यात्म का शहर सिरोही मुर्मू को है भाता। द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान कनेक्शन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो आशा कि एक ना एक दिन ये वैल्यू एजुकेशन जन जन तक पहुंचेगा और मनुष्य अपने आत्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझेंगे, मानवता का सत्वगुण को समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान से गहरा नाता रहा है। राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का 13 साल का आध्यात्मिक रिश्ता है। अध्यात्म में गहरी रुचि रखने वाली द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। यहाँ होने वाले कार्यक्रमों में वे कई बार शामिल हो चुकी हैं। बेटे की मौत के बाद इस संस्थान से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। डिप्रेशन दूर करने के लिए यहाँ राजयोग सीखा था। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, प्रेरणा देते रहे, लोगों को उत्साहित करते रहे और इन्होंने आध्यात्मिकता भी विश्वास है, मूल्य आधारित जीवन जीने की उनके अंदर कूट के भरा। द्रौपदी मुर्मू 2 बार तो झारखंड की राज्यपाल रहते हुए माउंट आबू आई। 31 जनवरी 2016 को एक कार्यक्रम में वे यहाँ पर आई थीं। फिर 8 फरवरी 2020 को मूल्य शिक्षा महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंची थीं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में संथाल आदिवासी समाज से आती हैं। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है। साल 2000 में उन्हें विधायक का टिकट मिला। जनता ने उन्हें जिताया भी, वे मंत्री बनी, लेकिन 2009 में वे चुनाव हार गईं और अपने गांव लौट गईं। और इसी बीच एक हादसे में उनके बेटे की मौत हो गई। वे डिप्रेशन में चले गईं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू 2009 में संस्थान से जुड़ी और राजयोग सीखा। मुर्मू अक्सर माउंट आबू में अध्यात्म की शिक्षा लेने आती रही हैं। इसी की बदौलत वे सदमे से बाहर आ पाई थी। साल 2013 में उनके दूसरे बेटे की भी दुर्घटना में मौत हो गई। 2014 में उन्होंने अपने पति को भी खो दिया। इसके बाद भी वे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहीं, तो इसके पीछे उनका अध्यात्म से गहरा जुड़ाव ही मुख्य कारण रहा। और यही वजह है कि राजस्थान से द्रौपदी मुर्मू का एक अलग ही रिश्ता है, एक अलग ही नाता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। जैसलमेर में प्री मानसून की बरसात ने नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी। बारिश, तूफानी हवा से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़क पर चलना भी साथ ही साथ मुश्किल हो गया। निचले इलाकों में पानी जमा है। नालों से निकलकर कचरा सड़क पर हर तरफ फैल गया। हद तो यह है, नगर परिषद दफ्तर के पास भी सड़क पर गंदगी का अंबार है। गड़ीसर सर्कल से लेकर नगर परिषद के बीच बारिश के होते ही दोनों तरफ के जर्जर नालों से कचरा बाहर आ गया। इलाके के नालों की भी सफाई न होने की पोल खुल गई। अगर कहीं नाले की सफाई हुई भी तो उसे पास में ही छोड़ दिया गया। बारिश के बाद फिर से गंदगी नाले में। यहाँ पे बारिश के बाद और बारिश से पहले भी बहुत सी गंदगी फैली हुई है ना। जगह जगह यहाँ पे रोडों के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है। व्हीकल आ रहे हैं या हमारे काम करने में बहुत परेशान होते हैं। हम गाड़ी के नीचे होते तो वहाँ से गंदगी उठ के हमारे ऊपर गिरती है। वैसे तो मानसून की शुरुआत नहीं हो चुकी है, लेकिन शुरुआत से पहले की दुर्दशा है।
अगर समय रहते नगर परिषद ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जैसलमेर की जनता को 2006 में अगस्त में जो परेशानी उठानी पड़ी थी उससे ज्यादा भी इसी रोड पर उठानी पड़ सकती है। देखिए, मानसून आने वाला है। हमने उससे पहले ही अपनी जो मानव संसाधन उसको नियोजित करके जो भी मुख्य नाले हैं उनकी साफ सफाई शुरू कराना स्टार्ट करा दिया है। और जहाँ भी छोटे मोटे नाले जहाँ टूटे हुए हैं, जहाँ कहीं रिपेयर की आवश्यकता है, तो हम भी अपनी तकनीकी टीम को निर्देश देकर उनको भी सही कराने का प्रयास करें। बदनाम होकर भी क्या नाम न होगा, इस मुहावरे को अब नगर परिषद सत कर रही है। एक तरफ दावे हैं तो दूसरी ओर हकीकत। नगर परिषद कहती है कि मानसून से पहले तैयारियां कर ली गई है और छोटा मोटा जो काम बाकी है उसे भी शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्री मानसून की एक अच्छी बारिश ने नगर परिषद के दावों को इस गंदे पानी में बहा दिया है। हर तरफ नाले खुले हैं, गंदगी फैली है और शहर के इस निचले हिस्से में तो जगह जगह मदरसा रोड के आसपास इलाके हो या फिर गणेश सर्कल, पानी एकत्रित हुआ है और गंदगी साफ देखने को मिल रही है। अब समझ ये नहीं आता कि मानसून आने से पहले की तैयारियां प्री मानसून में ही कैसे सड़कों पर कचरे के रूप में बह गई। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। सांगोद विधायक भरत सिंह ने आज 12 जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर को गोडावण के लिए संरक्षित किए क्षेत्र सोरसन को लेकर बातचीत की। विधायक ने जिला कलेक्टर को सोरसन के विकास के लिए गठित सोरसन ब्रह्मणी माता अभ्यारण्य विकास समिति की लंबे समय से बैठकें न होने को लेकर नाराजगी जताई। बैठक के बाद भरत सिंह ने राहुल के पक्ष में ईडी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में दिल्ली न जाने को लेकर बयान दिया। कहा, जो बाकी नेता दिल्ली में कर रहे हैं वो कोटा में कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सड़क जाम मामले में कोटा के तत्कालीन 4 विधायकों पर लगे मुकदमे राज्य सरकार द्वारा वापस लेने के मामले पर कहा कि सड़क रोकने वालों पर न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसे मुकदमे वापस होने चाहिए। ये सरकार के द्वारा ब्रह्मणी माता सोरसन अभ्यारण्य समिति उसकी लंबे समय से बैठकें नहीं हो रही। पहले तो इस वजह से नहीं हुई कि 2 साल तक कोरोना था और उस बैठक को मैं भी सदस्य हूँ इस कमेटी का। मैंने इनसे कहा था कि इस कमेटी की बैठक बुलाई है। 2-3 बार मैंने चिट्ठी लिखी और बैठक नहीं हुई। मैंने मीटिंग की बात करी, उन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा। मैंने कहा बुलाइए और मैंने कहा मेहरबानी नहीं है, अनिवार्य रूप से बुलानी चाहिए। आपने क्यों नहीं बुलाई, मैं प्रश्न करने आया हूँ। हम सभी एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं जो सालों साल बना रहे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह तभी संभव है जब हम निर्माण संबंधी कुछ नियमों और सिद्धांतों का पालन करें। घर में रोशनी या लाइटिंग का अपना अलग ही महत्व होता है। आप एक दिन में अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं और इसी कारण एक घर में लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और कौन सी तरह की लाइट्स का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है।